तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी। उसी समय अर्जुन के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, शरीर ठंड से कांप रहा था और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अर्जुन का दिल पसीज गया। वह तुरंत रसोई की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसकी माँ कमला बाहर आ गई। उसने गुस्से से भिखारी को देखा और बोली, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, अगर खाना चाहिए तो पहले पूरे आंगन में झाड़ू लगाओ। अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और बोला, ठीक है बहन जी। वह तेज बारिश में भीगते हुए पूरे आंगन में झाड़ू लगाने लगा। काम खत्म होने के बाद कमला ने उसे 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी दे दी। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठकर बड़े प्यार से खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद उसने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, बेटा कभी किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से मत करना। इतना कहकर वह अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अर्जुन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था, यही मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अर्जुन बहुत गरीब था। पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। दिन भर वह मजदूरी करता और रात को माँ की दवाइयों का इंतजाम करता था। उसकी छोटी बहन पूजा 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन पूजा स्कूल से रोते हुए घर आई। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, भैया अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। फीस 1000 रुपए थी, लेकिन अर्जुन के लिए वह रकम भी बहुत बड़ी थी। उस रात वह पूरी रात जागता रहा। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल गया, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम को जब वह निराश होकर घर लौट रहा था, तब उसने सड़क किनारे भीड़ देखी। एक महंगी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके अंदर एक आदमी बुरी तरह फंसा हुआ था। लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आ रहा था। अर्जुन तुरंत दौड़ पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से कार का दरवाजा खोला और घायल आदमी को बाहर निकाला, फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने समय रहते इलाज शुरू किया और उसकी जान बच गई। जब उस आदमी को होश आया तो उसने पूछा कि उसे यहाँ कौन लेकर आया है। डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, लेकिन अर्जुन बिना अपना नाम बताए वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता थी। घर पहुँचते ही उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और खर्च लगभग 3 लाख रुपए आएगा। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ बहन की पढ़ाई और दूसरी तरफ माँ की जिंदगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। अर्जुन हैरान रह गया। भिखारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा बहुत परेशान लग रहे हो। अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा और फिर बोला, अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन भगवान उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इतना कहकर वह फिर चला गया। अगली सुबह जब अर्जुन घर से बाहर निकला तो पूरे मोहल्ले में हलचल मची हुई थी। एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां वहां आकर रुक रही थी। महंगे कपड़े पहने लोग इधर उधर भाग रहे थे। मोहल्ले वाले हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी एक आदमी अर्जुन के पास आया और बोला, क्या आप अर्जुन हैं? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला, साहब ने आपको बुलाया है। अर्जुन ने पूछा, कौन साहब? तो वह बोला, चलिए सब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद अर्जुन एक विशाल बंगले के सामने खड़ा था। ऐसा शानदार बंगला उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अंदर ले जाया गया। जैसे ही वह बड़े हॉल में पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने सोफे पर बैठा आदमी देखकर उसकी आंखें फैल गई। वह वही बूढ़ा भिखारी था, लेकिन आज उसके कपड़े लाखों के थे और चारों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े थे।
अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी बोला, मिलिए, यह है समस्तीपुर के सबसे बड़े उद्योगपति विजय प्रताप सिंह। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय प्रताप सिंह मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, वही भिखारी। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से वह लोगों की इंसानियत की परीक्षा ले रहे थे। ज्यादातर लोगों ने उन्हें अपमानित किया और घर से भगा दिया, लेकिन अर्जुन के घर में उन्हें मेहनत के बदले खाना मिला और अर्जुन ने कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया। फिर उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में जिस आदमी की जान अर्जुन ने बचाई थी वह उनका छोटा भाई था। अर्जुन बिना किसी इनाम की इच्छा के वहां से चला गया था और उसी दिन विजय प्रताप सिंह को विश्वास हो गया था कि अर्जुन सचमुच नेक इंसान है। इसके बाद उन्होंने एक फाइल अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन ने जैसे ही फाइल खोली, उसकी आंखें नम हो गई। उसमें उसकी बहन पूजा की पूरी मेडिकल पढ़ाई का खर्च उठाने के दस्तावेज थे और साथ ही उसकी मां के ऑपरेशन का पूरा खर्च भी लिखा हुआ था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह यह सब नहीं ले सकता। विजय प्रताप सिंह मुस्कुरा कर बोले, यह दान नहीं है बेटा, बल्कि उस इंसान का सम्मान है जिसने इंसानियत को जिंदा रखा है। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद उसकी मां का सफल ऑपरेशन हो गया और पूजा की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। समय बीतता गया। विजय प्रताप सिंह ने अर्जुन को अपनी कंपनी में काम करने का मौका दिया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। 5 साल बाद पूजा डॉक्टर बन गई, मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अर्जुन एक बड़ी कंपनी का सम्मानित अधिकारी बन चुका था। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी उसने अपना पुराना घर नहीं छोड़ा। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि इतनी दौलत और सम्मान मिलने के बाद भी वह इस पुराने घर में क्यों रहता है। अर्जुन मुस्कुराया और दरवाजे के पास रखी पुरानी झाड़ू की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्योंकि इसी झाड़ू ने मेरी किस्मत बदली थी। अगर उस दिन एक भूखे इंसान को रोटी नहीं मिली होती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती और मेरी बहन डॉक्टर नहीं बन पाती। दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से मत आकिए, क्योंकि कौन किस रूप में आपकी किस्मत बदलने आए यह कोई नहीं जानता। इंसानियत और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्म देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर लौट कर आते हैं और वही इंसान सच्चा अमीर होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए सम्मान और मदद करने का भाव होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।